जानते हैं कैसे गांव वालों ने इस डायन से अपनी जान बचाई। ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाई थी। जिस गांव में मेरी मम्मी है उस गांव में कुछ बुरी शक्तियां भी वास करती हैं। ऐसी ही एक बुरी आत्मा से सामना हुआ मेरे दादाजी का। वह थी चुड़ैल। खुले बालों और सफ़ेद भयानक चेहरे वाली चुड़ैल। ठंड का समय था, शहर में घना कोहरा छाया हुआ था। मेरे दादा एक बड़े अधिकारी थे। रोज़ की तरह उस दिन जब मेरे दादा अपना काम ख़त्म कर दफ्तर से घर की ओर जाने लगे तो रास्ते में पड़ने वाले बाजार से वह कुछ सामान लेने के लिए रुके। उनके बाकी साथी आगे चले गए और वो पीछे छूट गए। सामान लेते लेते उन्हें टाइम का पता ही नहीं चला और जब दादाजी ने अपनी घड़ी देखी तो टाइम देखकर उन्हें लगा कि आज घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने सोचा जंगल के रास्ते अगर जाऊं तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर गाड़ी घुसा ली। काफ़ी अंधेरा हो गया था। दादाजी तेज गति के साथ गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के एक आगे एक औरत आ गई। उन्हें झटके से ब्रेक मारनी पड़ी। जो औरत गाड़ी के सामने आई थी वह तेज तेज रो रही थी। दादाजी को लगा वह जरूर किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता सुनसान था। उन्होंने सोचा कि इस महिला की मदद की जाए। उन्होंने उस औरत से पूछा कि वह यहाँ अकेले क्या कर रही है। उसने कोई जवाब नहीं दिया और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जंगल उसकी आवाज़ से गूंज रहा हो। दादाजी ने पूछा कि उसका घर कहाँ है, तो भी वह कुछ न बोली। दादाजी ने उसे बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वह दादाजी के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपनी सीट पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। गाड़ी पर सब दादाजी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आई सब भागकर इकट्ठा हो गए। जब उस महिला के बारे में घर में पूछा गया तो दादाजी ने सारी कहानी बताई। दादाजी ने कहा आज खाना यही बना देगी। लेकिन मेरी मम्मी को उस महिला पर शक हो गया। उन्हें लगा कि यह कोई चोर है जो घर का सामान चुरा कर भाग जाएगी। मम्मी ने उसे रसोई में जाकर खाना बनाने को कहा। वह बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चली गई। रसोई में से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। बस रसोई में सारा सामान रखवा कर मेरी मम्मी ने उसे कहा कि सब भूखे हैं, इसलिए जल्दी खाना बना दे। उसे रसोई में भेज तो दिया, लेकिन मम्मी का मन अभी भी शांत नहीं हुआ। 15 मिनट बाद जब मम्मी रसोई में पहुंची तो देखा अभी वह थैले में से मछलियां निकाल ही रही थी। यह देखकर मम्मी को गुस्सा आ गया। उन्होंने उससे बोला कि अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया, कब बनेगा और कब हम खाएंगे। उस महिला का चेहरा अभी भी ढका हुआ था, इसलिए किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। मम्मी उसका चेहरा देखने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें उसकी झलक भी दिखाई नहीं दी। मम्मी ने कहा कोई ज़रूरत हो तो बुला लेना, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। उन्हें लगा कि शायद अनजान लोगों से डर रही होगी। मम्मी रसोई से चली गई, लेकिन जब 15 मिनट बाद वह फिर वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर मम्मी डर गई। उनके पैर से जैसे वहीं जम गए। उनके गले की आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन्होंने देखा वह औरत रसोई के स्लैब पर बैठकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद खौफनाक था। बाल बहुत बड़े और नाखून एकदम काले। वह मछलियाँ खाने में मगन थी, इसलिए उसका ध्यान मम्मी पर नहीं गया। मम्मी भी चिल्लाई नहीं कि कहीं वह और ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। मम्मी ने एक थाल उठाया और वह चूल्हे में से जलता हुआ कोयला उठाकर उसकी तरफ दौड़ी। कोयला उस चुड़ैल पर फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वह डायन तेज तेज आवाज़ें निकालने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर सारा घर इकट्ठा हो गया। उसे आग दिखाकर घर से बाहर निकाला गया। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के लोगों का भी बाहर जमा होना लग गया। वह डायन लोगों की भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे और मेरी मम्मी की हिम्मत की दाद भी दे रहे थे कि अगर उन्होंने सही समय पर कोयले से उस पर डायन को भगाया नहीं होता तो ना जाने क्या हो जाता। अगर आपको यह भूतिया की कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को आगे भी शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें भी बताएं कि जिससे हम इसी तरह की कहानी आपके सामने लेकर आएँ। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।